आज के इस वीडियो में हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं और इसकी एक एग्जांपल भी देखेंगे और फिर एक कोड भी लिखेंगे अपने वीएस कोड में जाके। तो सबसे पहले देख लेंगे कि इफ़ एल्स का मतलब क्या होता है। इफ़ एल्स का मतलब अगर हम सिंपल मीनिंग इसकी जानने की कोशिश करें तो इफ़ एल्स का मतलब होता है अगर या मगर। अब अगर ऐसा हो तो क्या हो, अगर ऐसा ना हो तो क्या हो। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। एक इंग्लिश सेंटेंस लिख के मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ली कि टुडे इज़ माय बर्थडे। ये मेरी एक एग्जाम्पल हो गई, टुडे इज़ माय बर्थडे। अब इफ़ के अंदर हमारी कंडीशन होती है और कंडीशन की दो वैल्यू होती हैं। हमारे इफ़ के अंदर कंडीशन होती है, कंडीशन की दो वैल्यू होती हैं, या तो वो ट्रू होती है या फिर वो फॉल्स होती है। अगर मेरी कंडीशन इफ़ के अंदर वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, और अगर इफ़ के अंदर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर वो स्टेटमेंट आउट हो जाती है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल थी इफ़ एल्स की, कि इफ़ एल्स के की मतलब कंडीशन किस तरह से वर्क करती है। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है इफ़ एल्स का, और फिर उसके बाद हम इसका एक कोड देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि किस तरह से इसका कोड लिखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इफ़ लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारी कंडीशन आ जाएगी, और फिर उसके बाद हमारे इफ़ का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा इसके अंदर। इसके बाद हमारा क्या होगा, एल्स, और फिर इसके बाद एल्स का कोड इसके अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये हमारा हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर इफ़ एल्स का। अब ये एग्जाम्पल जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल ली थी, टुडे इज़ माय बर्थडे। अब अगर इस एग्जाम्पल को मैं अपनी कंडीशन के अंदर डालूँ, ये मेरी कंडीशन हो गई, जैसे कि ऊपर मैंने कंडीशन ली थी एक, टुडे इज़ माय बर्थडे। अब क्या होगा इसको पहले समझते हैं कि अगर मेरी बर्थडे होगी आज, जैसे कि यहाँ पे मैंने कंडीशन ली, तो फिर ये एग्जीक्यूट कर देगा इफ़ के अंदर वाले इफ़ ब्लॉक का कोड, जो हमारा इफ़ के ब्लॉक के अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर आज बर्थडे नहीं होगी जो कि कंडीशन के अंदर लिखी हुई है, तो वो एल्स के अंदर वाले ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये एक बेसिक एग्जांपल थी इसकी। तो आए इसको कोड के अंदर देखते हैं कि किस तरह से इफ़ एल्स का कोड लिखते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एज नाम से, और उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी 18। सपोज़ 18 मैंने एक एग्जांपल के तौर पे वैल्यू असाइन कर दी, और इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। चलें यहाँ पे इफ़ एल्स का कोड लिखते हैं। सबसे पहले इफ़ आएगा, उसके राउंड ब्रैकेट के अंदर उसकी कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर इसकी कंडीशन आ गई, कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर इफ़ का कोड आ जाएगा जो कि एग्जीक्यूट होगा कंडीशन के फुलफिलमेंट के बाद। तो ये हमारा इफ़ का कोड आ गया। उसके बाद अगर कंडीशन फुलफिलमेंट नहीं होती तो फिर हमारा एल्स का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एल्स के ब्लॉक के अंदर हमारा एल्स का कोड एग्जीक्यूट होगा, और इफ़ के ब्लॉक के अंदर हमारा इफ़ का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया है। अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम कंडीशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि हमने ऊपर अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया एज नाम से। तो इसी को लेके चलेंगे हम अपनी कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन के अंदर अपनी एज ली। अभी एज के अंदर हमारी वैल्यू क्या साइन हुई हुई, 18। ठीक है, इसको सबसे पहले फॉर्मेट कर लेते हैं, और अब देखेंगे इसको। यहाँ पे कंडीशन लगते हैं। अब मैंने कंडीशन यहाँ पे लगाई कि अगर मेरी एज, यहाँ पे अब मैं कंडीशन लगाऊंगा, तो यहाँ पे अब मैं इस्तेमाल करूँगा कंपैरिजन ऑपरेटर का। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, इनको हम आने वाली अपनी वीडियो के अंदर देखेंगे डिटेल के अंदर। और अभी यहाँ पे देख लेते हैं सिर्फ कंडीशन के अंदर किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया कि हमारी जो एज की वैल्यू है 18, वो मेरी 18 यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी। ये वाली एज की वैल्यू यहाँ पर आएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे बताऊँ कि कंडीशन के अंदर का कोड किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, तो किस तरह से कंडीशन को चेक करेगा इफ़। तो यहाँ पे मैंने 18 जो मेरी एज की वैल्यू थी वो
और उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर लगा दिया और उसके बाद मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखवा देता हूँ। जैसे कि मैंने ले ली 20, अब ये मेरी कंडीशन की वैल्यू हो गई 20 और यहाँ पे भी मैंने रखवा दी। तो ये इस तरह से कोड को कंडीशन को चेक करेगा। अब ये वाली एज की वैल्यू कहाँ से आ रही, जो कि मैंने ऊपर असाइन की हुई है अपनी एज की वैल्यू को असाइन किया हुआ है 18, तो ये वहाँ से उठ कर आ रहा है। तो अब जब ये एग्जीक्यूट होगा वो जब ये कंडीशन फुलफिलमेंट हो जाएगी तो ये वाला इफ़ के अंदर वाले ब्लॉक के अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ अब एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं। अगर ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो क्या प्रिंट करवाओ कि आई कैन ड्राइव अ कार, ठीक है। और अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या प्रिंट करवा दो, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं आई कैन नॉट ड्राइव अ कार। तो अब इसको देख लेते हैं हम कि हमारा क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे लिख कर चेक कर लेते हैं नोट अपनी फ़ाइल का नाम। उससे पहले हम अपनी फ़ाइल को सेव करवा देते हैं। नोट फाइल का नाम index.js। तो इसका क्या आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा आई कैन ड्राइव अ कार। अब ये क्यों आया आउटपुट, अब इसको समझते हैं। मेरी वैल्यू थी एज की 18 और मैंने अपनी कंडीशन के अंदर क्या लगाया कि एज इज़ लेस देन 20। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरी अब कंडीशन के अंदर कंडीशन क्या बनी, ये देखें आप कि मेरी एज अगर 20 हो, मैंने अपनी कंडीशन में क्या लिखा कि मेरी एज अगर 18 से ज़्यादा हो, 18 से ज़्यादा क्या हो, अब मैंने यहाँ पे 20 ले ली। अगर मैं यहाँ पे 90 भी लेता तो मेरी एज क्या मेरा आउटपुट आता आई कैन ड्राइव अ कार। इसको पहले सेव करवाते हैं फाइल को और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेरी क्या आएगी, रिज़ल्ट क्या आया मेरा, आई कैन ड्राइव अ कार। क्यों, क्योंकि मेरी एज अभी बड़ी है 18 से। तो मेरी एज 18 से बड़ी है तो क्या एग्जीक्यूट करवा दो आई कैन ड्राइव अ कार। और अगर 18 से कम एज वाले हैं तो उनके साथ क्या प्रिंट करवा दो आई कैन नॉट ड्राइव अ कार। अब अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 15 लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया और फाइल सेव करवाने के बाद अब इसको रन करवा देते हैं। तो अब मेरा क्या आउटपुट आएगा, अब मेरा आउटपुट आएगा आई कैन नॉट ड्राइव अ कार। क्यों, क्योंकि अब मेरी एज 18 से छोटी है, 18 से कम एज अब मेरी है। तो मेरा क्या कौन सा ब्लॉक का कोड प्रिंट होगा, एल्स के ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा मेरा। क्यों, क्योंकि मेरी एज 18 से कम है। तो ये एक एग्जांपल थी हमारी इफ एल्स की। अब इफ एल्स के अंदर आप मल्टीपल अपनी कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं इफ एल्स के अंदर जाके। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल यहाँ पे लिखूँ तो इफ़ एल्स इफ़, तो फिर वो इफ़ एल्स इफ़ के अंदर जाके आप अपनी मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो वो हम अपनी आने वाली वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई हो सकती हैं इफ एल्स के अंदर। ये हमारा एक बेसिक इफ एल्स का वीडियो था जिसमें हमने इफ एल्स के बारे में जानने की कोशिश की कि किस तरह से इफ एल्स कंडीशन इम्प्लीमेंट होती है और किस तरह से ये एग्जीक्यूट होता है कोड। सो इस वीडियो के लिए इस वीडियो में यहीं तक और अपने मिलते हैं अपने आने वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।